हरिः ओम्। पूर्णानन्ददयान्द्रशारसदया सस्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदाय नियखेदया विश्वप्रेमविकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पदया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चीत्कणां यच्छतु। वृन्दावनेश्वरमुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेशकेशव व्रजोत्सवभक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम्। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितिरशतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वोत्सर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरुं सद्गुणाधारं ध्यानगम्यं निरञ्जनम् अखण्डानन्दपादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री अखण्डानन्दपादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् येन सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु येन सद्गुरु नारायण 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 सद् येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् येन भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जीवन धन जीवन सर्वस्व आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री महाराज श्री के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। परमादरणीय पूज्य स्वामी श्री महसानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री सेवानंद जी महाराज, पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज, पूज्य संत शरण, पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, भगवान की कथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। हम लोग बचपन में जब फ्री बैठे होते थे तो अंताक्षरी खेलते थे, और जब अंताक्षरी प्रारंभ करते थे तो एक वाक्य बोला करते थे कि दोहा, शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। तो सचमुच में अपने जीवन को भरने के लिए और अपने जीवन को रसीला बनाने के लिए सत्संग से श्रेष्ठ साधन कोई दूसरा है नहीं। और मुझे तो ऐसा लगता है जीव पर जब भगवान की हेतु की कृपा होती है तभी जीव को सत्संग प्राप्त होता है। सत्संग शब्द का अर्थ सताम संगह तो है ही, किंतु जिसमें सत का विचार हो, सत का चिंतन हो, सत का श्रवण हो, सत का कथन हो, उसका नाम भी सत्संग ही है। तो हम लोग कभी न कभी किसी न किसी विषय को लेकर कभी कुछ विषय लेकर सत्संग की चर्चा करते रहते हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री के अनुग्रह विग्रह भाजन हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज, डॉक्टर स्वामी जी महाराज की आज्ञा हुई कि जो तुमने पहले विषय छोड़ा था उसी विषय का चिंतन पुनः प्रारंभ हो।
और मुझे तो निश्चित रूप से महाराज श्री का ही आशीर्वाद लगा। और मानस भी जीवन का ऐसा ही है। कई बार श्री ठाकुर से प्रार्थना भी करते हैं कि सब कुछ छूट जाए किंतु सत्संग न छूटे। इसलिए मैं कई बार ध्यान देता हूँ, कहीं भी होता हूँ, कुछ न कुछ विषय लेकर के सत्संग की चर्चा प्रारंभ भी हो जाती है। तो कुछ मास पूर्व जहाँ चर्चा का विश्राम हुआ था, हमारे पूज्य स्वामी श्री महसान जी महाराज से मैंने पूछा था कोरोना काल में कि कुछ सुनाने की आज्ञा स्वामी जी की हुई, क्या सुनाएं? तो कहा एकादश स्कंद सुनाओ। तो एकादश स्कंद की चर्चा कई दिवसों तक चली थी। फिर कथा के निमित्त कहीं जाने का अवसर मिला तो चले गए थे। बीच में जब भी अवकाश मिला तो उसकी चर्चा चली। हम लोगों ने पिछले सत्र में श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के 13वें अध्याय तक चर्चा हुई थी, हंसोपाख्यान तक की। उसके बाद विश्राम हो गया था। अब इस वार्ता को हम निश्चित रूप से उसी दिशा की ओर ले जाएंगे जिधर हमारे श्री ठाकुर जी चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज की भाषा में दोनों का परिचय दे दें, क्योंकि यहाँ उद्धव और श्री कृष्ण संवाद है और दोनों के विषय में जितना श्री सुखदेव जी महाराज जानते हैं शायद कोई दूसरा जानता हो। श्री कृष्ण यहाँ वक्ता के रूप में हैं और श्रोता के रूप में उद्धव जी महाराज हैं। दोनों सखा हैं और दोनों की एक अपनी विलक्षणता है। रास पंचाध्यायी में हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री कृष्ण का परिचय दिया है। जब गोपांगनाएं घर द्वार कुल परिवार की ममता का परित्याग करके श्री कृष्ण के सन्मुख संपस्थित होती हैं तो हमारे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आवदत वदताम श्रेष्ठो वाचा पेशैर विमोहयन। ये जो बोलने वालों में श्रेष्ठ हैं, आवदत वदताम श्रेष्ठ। संसार में जितने भी वक्ता हैं उन वक्ताओं में निश्चित रूप से श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। आप कहेंगे वशिष्ठ भी वक्ता हैं, अन्य पुराणों में व्यास भी वक्ता के रूप में हैं और ऐसे महत् पुरुष लोग वक्ता के रूप में हैं, किंतु श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ वक्ता क्यों कहा गया? इनकी वाणी की सबसे विलक्षणता क्या है और बोलने की जो शैली है श्री कृष्ण की बड़ी अद्भुत है। अवदत वदताम श्रेष्ठ। आप कहेंगे क्या श्रेष्ठता है इनमें? मैं कई बार चिंतन करता हूँ तो मुस्कुरा पड़ता हूँ। गीता जैसा दिव्य ग्रंथ, गीता जैसी दिव्य चर्चा श्री कृष्ण ने कहाँ सुनाई? किसी सत्संग भवन में नहीं और न कहीं गंगा के किनारे। मैं एक दिन मौज में था तो मैंने कहा कि श्री कृष्ण को गीता सुनानी ही थी, तो अर्जुन को कहते कि चलो मित्र हरिद्वार चलते हैं और गंगा किनारे बैठकर एकांत में सत्संग की चर्चा करेंगे। किंतु वह चर्चा का विषय उन्होंने कोई एकांत शांत वातावरण नहीं चयन किया और कोई शांत चित्त वाले व्यक्ति का भी चयन नहीं किया कि अर्जुन बहुत शांत चित्त बैठा हुआ है और वह दिव्य ज्ञान लेने का अधिकारी बन चुका है। आप यदि अर्जुन की भूमिका उस समय देखेंगे तो वह किंकर्तव्य विमूढ़ तो है ही और उसको अपने पर भरोसा भी है, किंतु ऐसे व्यक्ति को ऐसी जगह ज्ञान सुना दिया। और आश्चर्य की बात तो ये है कि हम लोगों का तो अनुभव है, माइक का थोड़ा भी क्रम इधर उधर होता है तो श्लोक भूल जाते हैं। अगर कोई शोर मचाने लगे, मैं कई बार महर्षि को सुनता था तो कई बार सोचता था कि महाराज जी प्रवचन कर कैसे लेते।
गीत अपने आप सुने होंगे कई प्रवचन। कलकत्ता में इतने तो कौवे बोल रहे हैं कि महाराज श्री से ज़्यादा तो कौवों की आवाज़ आती है। पक्षियों में कौवों की आवाज़ बड़ी कर्कश होती है, इतनी आवाज़ उनकी तेज है। और हमने नारद भक्ति दर्शन शायद सुना, तो जहाँ प्रवचन हो रहा है वहाँ से ट्रेन की यात्रा होती है, तो ट्रेन की इतनी तेज आवाज़ आती है उसमें कि महाराज श्री जो उच्चारण करते होते कई जगह आवाज़ दब जाती है, किंतु महाराज श्री के प्रवाह में कोई परिवर्तन नहीं होता और विषय प्रतिपादन में कहीं भी अवरोध नहीं होता। तो हम लोग जब कथा करते हैं तो कोई बच्चा यदि बोलता है और चित्त अवरुद्ध हो जाता है, कोई बीच में आकर डिस्टर्ब कर दे, तो सब भूल जाते, फिर पूछते अच्छा हम क्या बोल रहे थे अब बताओ। वो अपना विषय ही भूल जाते और सामान्य विषय दृष्टांत देते हैं वो भी भूल जाते, इतना बहिर्मुख वृत्ति है। और महाराज श्री जैसे वक्ता की इतनी अंतर्मुख वृत्ति है कि बाहर क्या हो रहा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो श्री कृष्ण का भी यही खेल है, नहीं तो घोड़ों की हिनहाट, हाथियों की चिग्गाहट और शंखत ध्वनि हो चुकी है, रणांगन का वातावरण, वहाँ पर गीता जैसे ज्ञान को सुना देना ये निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ वक्ता की ही महाराज ये कसौटी हो सकती है। और सुना देना ही नहीं, अर्जुन जैसे किंकर्तव्य विमूढ़ को ज्ञान से परिपूर्ण कर देना, अपनी बात रख देना। कई बार हम लोग अपनी बात तो रख देते हैं किंतु सामने वाले पर प्रभाव नहीं होता, उसका सामने वाले का परिवर्तन भी नहीं होता। किंतु हमारे श्री कृष्ण ऐसे वक्ता है, अवदत वदताम श्रेष्ठो बाचा पेशैर विमोहयन, और कठिन से कठिन बात को इतनी सहजता से, इतनी सरलता से श्री कृष्ण प्रस्तुत करते हैं कि हम लोग पढ़ पढ़ करके पाठ करते तो गदगद होते रहते कि कोई इतनी से कठिन बात भी इतनी सहजता से रखी जा सकती है। तो ये तो विशेषता है वक्ता की। अब श्रोता की भी विशेषता सुन लीजिए, क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। भगवान की कथा बड़ी गूढ़ है, किंतु श्रोता और वक्ता का धरातल एक जैसा होना चाहिए। अगर वक्ता का धरातल बहुत अच्छा हो और श्रोता का धरातल न हो तो वक्ता अपनी बात रखेगा तो उस तक पहुंच नहीं पाएगी। और कई बार श्रोता का धरातल बहुत अच्छा हो किंतु वक्ता का ही धरातल न हो तो उसको बचकनिया बातें लगेंगी, उसको लगे सुना क्या रहा है, समय को व्यर्थ कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है, कोई मूल की बात नहीं कर रहा है, कोई शास्त्रीय चर्चा नहीं कर रहा है। तो श्रोता वक्ता की दोनों की यदि विलक्षणता हो तो निश्चित रूप से ज्ञान प्रवाह जो होता है वह विलक्षण होता है। तो एक श्लोक में उद्धव का परिचय भी श्री सुखदेव जी महाराज ने दिया है। उद्धव की जो विलक्षणता है आप लोग जानते हैं, ये तो उत्सव मूर्ति तो है ही। उत्सव मूर्ति का अभिप्राय अपने दक्षिण भारत में जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है तो एक मूर्ति होती है जो अचल प्राण प्रतिष्ठा होती है और एक होती है जिसमें चल प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो जिस मूर्ति में चल प्राण प्रतिष्ठा होती है उसका नाम होता है उत्सव मूर्ति। हम लोगों के यहाँ तो नहीं है, दक्षिण भारत में प्रत्येक मंदिर में उत्सव मूर्ति रहती। तो भगवान श्री कृष्ण के उत्सव मूर्ति हैं श्री उद्धव। और तृतीय स्कंद में तो हमारे श्री कृष्ण स्वयं परिचय देते उद्धव जी महाराज का। अण्वपि मन न्यूनो, वो कहते हैं कि उद्धव हमसे अणु मात्र भी न्यून नहीं है, अणु मात्र भी, श्री कृष्ण से अणु मात्र भी उद्धव न्यून नहीं है। उसका कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इनको विषयों ने कभी रौंदा नहीं है। आजीवन पर्यंत उद्धव जी महाराज का जीवन श्री कृष्ण में समर्पित रहा है। और नारायण में निवेदन करूं आप सबसे, श्री कृष्ण 125 वर्ष तक धराधाम में रहे। उद्धव का 5 वर्ष से वर्णन है।
कि जब ये 5 वर्ष के थे तो माँ कहती थी कि बाल भोग कर लो, तो कहते थे कि अभी हमारी पूजा पूरी नहीं हुई है। और श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण समर्पित, और यदि मैं प्रामाणिकता के आधार पर कहूं तो जितना अंग संग श्री उद्धव रहे हैं श्री कृष्ण के कोई नहीं रहा है, और जितने अंतरंग उद्धव रहे हैं उतना भी कोई दूसरा नहीं रहा है। अंतरंगता की भी पराकाष्ठा। अंतरंगता की इसलिए बात कह रहे हैं कि अपनी प्रेयसियों के पास में बिना अंतरंग व्यक्ति कोई भेजा नहीं जा सकता है गुप्त समाचार लेकर के। और विश्वास इतना था उद्धव के प्रति, आपको क्या कहें, भागवत के आधार पर ही कह रहा हूं। सभा में जब कभी मतैक्य नहीं होता था, यहां तक कि लोग श्री कृष्ण की बात मानने के लिए राजी भी ना हो, और यदि उद्धव अपनी बात रखते थे तो सब लोग सर्वसम्मति से उद्धव की बात मानते थे। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। मुझे लगता है इससे बढ़िया परिचय किसी और का हो सकता नहीं है। ये तो सुखदेव जी महाराज को भी क्या कहा जाए, वो श्री कृष्ण स्वरूप है, इसलिए वाणी के बड़े धनी हैं। सुखदेव जी महाराज भी गंभीर से गंभीर विषय को कम शब्दों में यदि कहने का कोई सामर्थ्य रखता है तो सुखदेव जी रखते हैं। एक श्लोक में जो परिचय दिया है उद्धव का, परिपूर्ण परिचय है। वृष्णि नाम प्रवरः मंत्री प्रवरः, दोनों में प्रवर का अन्वय हो जाएगा। अधिकतर आप लोग भी देखते होंगे, लोगों को बाहर बहुत सम्मान मिल जाता है किंतु अपने परिवार में नहीं मिलता। हमको तो किसी ने बताया कि 2 लोग कभी नहीं मानते, एक पड़ोसी और एक पत्नी। पड़ोसी भी नहीं स्वीकार करते जल्दी, और पत्नी भी जानती घर की मुर्गी की दाल बराबर। आप होगे कहीं के सिद्ध पीर बने रहो, वंश वाले सम्मान नहीं कर पाते, किंतु वृष्णि नाम प्रवरः, वृष्णि वंश में प्रवर थे। वृष्णि वंश में प्रवर किस आधार पर? आयु के आधार पर नहीं। वृष्णि वंश में नवम स्कंद आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा उद्धव से कई गुना लोग बड़े उम्र के थे, किंतु उन लोगों के बीच में भी प्रवर, और मंत्रिमंडल में भी अपने प्रवर। यदि कहें वृषवंश के प्रधानमंत्री थे ये, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रधानमंत्री थे और श्री कृष्ण के दयिता सखा थे। दयिता सखा का अर्थ महर्षि ने किया है, श्री कृष्ण जो दे दे उसमें प्रसन्न। श्री कृष्ण का उतरे हुए वस्त्र पहनते थे और श्री कृष्ण का उच्छिष्ट भोजन करते थे। कभी अपने लिए भोजन नहीं, कोई नया वस्त्र अपने लिए नहीं। श्री कृष्ण जो पहने उतरे हुए वस्त्र पहनना, उनके ही प्रसादी स्वीकार करना। और अब जो विशेषता इनकी है, वैसे एक निवेदन करूं देवी भागवत के आधार पर, तो सुखदेव जी और बृहस्पति दोनों एक पाठशाला में पढ़े, दोनों गुरु भाई हैं। सुखदेव जी महाराज ने भी जाकर के बृहस्पति से सारी शिक्षाएं पढ़ी, विद्वान थे। बृहस्पति की पाठशाला में जाकर के सुखदेव जी ने शास्त्र अध्ययन किया है। और हमारे श्री उद्धव जी महाराज भी वहीं जाकर अध्ययन किए हैं। तो अध्ययन काल के आधार पर ये देखा जाए तो दोनों गुरु भाई हैं, दोनों में बहुत प्रेम है और दोनों का आपस में बहुत कई विचार बहुत मिलते हैं।
तो वृष्णीनाम प्रवरः मंत्री प्रवरः श्री कृष्ण दैता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात। इस साक्षात शब्द का इसलिए प्रयोग किया गया है, कई बार परंपरा से भी ज्ञान मिल जाता है तो ये कहा जाता है कि उनके शिष्य हैं। अब जैसे हम लोग महर्षि की परंपरा में हैं, महाराज जी से साक्षात दीक्षित नहीं है, किंतु अब हम लोगों को तो लोग यही जानते हैं कि महाराज जी के शिष्य हैं, महाराज जी की कृपा पात्र हैं, और वह गलत भी नहीं है क्योंकि परंपरागत हैं। हम परंपरागत होने के नाते हम वो कह सकते हैं, किंतु साक्षात नहीं है। तो कहीं ऐसा नहीं कि बृहस्पति के किसी शिष्य से अध्ययन कर लिया हो उद्धव ने और कह दिया जाए कि बृहस्पति के शिष्य हैं। बोले बृहस्पति के साक्षात शिष्य हैं, अर्थात बृहस्पति से ही बैठकर अध्ययन किया है। किंतु एक निवेदन करूं, किसी को गुरु बहुत योग्य मिल जाए किंतु बुद्धि जीरो हो। अब हमारे महर्षि को कितने शिष्य मिले, साक्षात रहे तो क्या सब ने महर्षि की ब्रह्म विद्या का लाभ ले लिया? क्या ज्ञान का लाभ ले पाए? लोगों ने नाम का लाभ लिया किंतु ज्ञान का लाभ नहीं लिया। या महाराज श्री की जो वैराग्य की वृत्ति थी, सबके साथ रहते हुए असंगता का जो स्वरूप महर्षि का, महर्षि की असंगता पर कई बार हम चिंतन करते तो हृदय पर आता, सब कुछ होते हुए असंग। तो ये जो असंगता, तो कैसे, क्यों, कारण क्या है कि बुद्धि नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति, अच्छा कई लोगों की बुद्धि ऐसी होती है कि बुद्धिमान तो बहुत होते हैं किंतु उस बुद्धि का उपयोग कहाँ करते। मैं पहली बार बंबई गया पूज्य महान जी महाराज के साथ में, तो हमारी रुक्मिणी जालान माता जी ने, अब तो शिव विग्रह उनका नहीं रहा, उन्होंने महान जी महाराज को एक ब्रह्मचारी का नाम लेकर के कहा कि ये उनके जैसा है। जैसे कहा उनके जैसा है, तो महाराज जी के प्रकोष्ठ में बैठे थे बंबई में, हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मैं महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ ये उसके जैसा कभी न बने। तो हम सोचे कि मामला क्या है, वो हैं कौन? मैं उनके बारे में जानता नहीं था। जैसे नाम सुना तो फिर मैंने पूछा तो पता चला कि वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान थे। उनकी प्रज्ञा इतनी चलती थी, अपने ट्रस्टों में कई जगह उन्होंने काम किया है, और इतनी तेज प्रज्ञा चलती थी, किंतु बाद में पता चला कि अपने पिता के साथ मुकदमा कर दिया उन्होंने। तो अब बुद्धि बहुत तेज चले और गुरु के साथ विद्रोह हो जाए, माता पिता के साथ विद्रोह हो जाए, तो ये बुद्धि किस काम की है जी? ये बुद्धि तो उपद्रव करने वाली होगी। बुद्धि हो तो सही कि बुद्धि सत्तम, ये सत, सत्तर और सत्तम, सत, सत्तर और सत्तम, तीन प्रकार की बुद्धि है। सत, सत्तर, सत्तम, ये बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ। तो बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? ध्यान रखिएगा, बुद्धि जगत को सुधारने में जो लगी रहे, ध्यान दीजिएगा, जगत की वस्तु, जगत के व्यक्ति, जगत के लोगों को जो सरकने वाले हैं, अब जगत को चाहे कितना सुधार लो, ये कितने दिन सुधरा रहेगा जी? मकान सुधार लो 10 साल, 20 साल, 25 साल, उसके बाद फिर जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। व्यक्ति सुधार लो, तो जो जगत के सुधारने में लगा रहता है वो बुद्धिमान नहीं है। जो आत्म कल्याण में लगा रहता है वो बुद्धिमान है। अभी हमारे पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज इतनी अच्छी बात कह रहे थे कि जो दूसरों की ओर निहारता है वो तो सत्संगी, तो क्या सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो जो अपने आत्म कल्याण की ओर बढ़े, अपना उद्धार जो करना चाहे, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वही है। अगर तो श्री उद्धव जी महाराज बुद्धि सत्तम थे, ऐसे श्री उद्धव जी महाराज हमारे श्री कृष्ण के श्रोता हैं। आप कभी मूल पर ध्यान देंगे, जब एकांत शांत वातावरण में श्री कृष्ण उनको मिले और श्री कृष्ण ने पूर्ण जाने की तैयारी कर ली है, ये अंतिम बेला है, संध्या है, एकांत में मिलकर के श्री कृष्ण से
प्रणाम करके योगेश, योग विन्यास, योग आत्मन, योग संभव, सब में योग शब्द का प्रयोग है। हे योगेश, हे योग विन्यास, हे योगात्मन, हे योग संभव, ऐसे दिव्य दिव्य संबोधन करके उन्होंने अपनी बात रखी। और भगवान श्री कृष्ण जो ज्ञान वर्षण किए हैं, और क्यों न करें, जितना खुल करके वर्षण किए यहाँ, वंशोपाख्यान आप पढ़िए, ऐसा प्रवचन श्री कृष्ण का कम जगह मिलेगा। क्योंकि मैं तो कई बार ये भी विचार करता हूँ कि श्री कृष्ण का जीवन का भी, वैसे तो परमात्मा है, परमात्मा को अनुभव की जरूरत नहीं है, किंतु आजीवन पर्यंत एक अनुभव की बात थी। और एक सामने योग्य व्यक्ति, समर्पित व्यक्ति और शास्त्रज्ञ व्यक्ति, वैराग्यशाली व्यक्ति, भक्त व्यक्ति, दुनिया की जितनी विशेषताएं किसी श्रोता में हो सकती हैं, उस सारी विशेषता वाला उद्धव उनके सन्मुख विराजमान है। और उनको जो श्री कृष्ण बरस रहे हैं, ये सुन करके श्री कृष्ण के सन्मुख हमारे उद्धव जी महाराज कहते हैं, बदंती कृष्ण श्रेयांसी बहूनि ब्रह्मवादिनः, बदंती कृष्ण श्रेयांसी बहूनि ब्रह्मवादिनः। हमारे महर्षि तो चालू करते, जैसे कहा बदंती, बोले प्रारंभ क्या बोलते हैं, तो महाराज जी कहते बोलने दो, क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं बोलते हैं, तुम काहे को चक्कर में पड़ते हो। तो कौन बोलता है, बोले कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बोलता है। कौन बोलता है, देखो बोलने वाले का ही महत्व है। कोई बालक बोल रहा है कि विद्वान बोल रहा है कि मूर्ख बोल रहा है, तो उसका बहुत महात्म है। कौन बोल रहा है, कौन बोलते हैं, बोले ब्रह्मवादिनः, जो ब्रह्मवादी लोग हैं। ब्रह्मवादी माने जिनको ब्रह्मात्मैक्य बोध हो गया है, अथवा जो ब्रह्म के विषय में विचार करने वाले महत्पुरुष लोग हैं। क्या बोलते हैं, बोले साधन की चर्चा करते हैं, श्रेय की, श्रेयांसी, श्रेय की प्राप्ति की चर्चा करते हैं, उसमें एकता नहीं है। अब देखो साधन की चर्चा, महर्षि ने बहुत बढ़िया बात कही कि कई साधन हैं, तो कई साधन ऐसे होते हैं कि एक साधन से ले जाकर दूसरे साधन पर छोड़ दिया, फिर वो साधन से आप दूसरे साधन में जाओ। हम लोगों ने देखा है, जैसे गंगा सागर जाते हैं, तो गंगा सागर में जाना हो तो जो बड़ा जहाज है उस तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे नाव लगती हैं। अब वो छोटी नाव वहां तक नहीं पहुंचा रही लक्ष्य तक, छोटी नाव बड़े जहाज तक पहुंचा देती, फिर बड़ा जहाज लक्ष्य तक ले जाएगा। अब छोटे छोटी नावें बहुत होती हैं, एक नहीं अनगिनत नावें हैं। अब जिस नाव में बैठो तो बाद में जाकर दूसरे उससे मिल जाएंगे। तो कई बार साधन साध्य तक नहीं पहुंचाता है, साधन साध्य तक नहीं पहुंचाता, दूसरे साधन तक पहुंचा देता है कि भाई इस साधन से यहाँ तक पहुंच जाओ। जैसे हम लोग, अब मानो कहीं जाना है तो एयरपोर्ट का लेना है, तो यहाँ से कार लिए तो दिल्ली पहुँचे, फिर दिल्ली से दूसरा प्लेन लिया, लक्ष्य तक पहुँचाए। अच्छा, फिर वो भी नहीं लक्ष्य तक पहुँचाएगा, फिर तीसरा साधन लिया, उसके बाद वो साधन पहुँचा रहा है लक्ष्य तक। तो बोले महाराज आप कृपा करके तेसाम विकल्प प्राधान्यम, महाराज आप कृपा करके बताइए कि एक मुख्यतया, एक कोई साधन ऐसा बताइए मुख्यतया जिससे हम उसकी ओर पहुंच जाएं। हमारे महर्षि तो एक बड़ी रसीली बात कहते हैं। उद्धव ने आज श्री कृष्ण के संबोधन में कृष्ण शब्द का प्रयोग किया, हे कृष्ण। अब वैसे तो शिष्य अपने गुरु का नाम नहीं लेता है, शिष्य गुरु का नाम थोड़ी लेगा, कहेगा गुरु जी ये बात बताओ। किंतु यहाँ संवाद भले ही गुरु शिष्य का हो रहा है, किंतु दोनों मित्र हैं, और मित्र होने के नाते हमारे श्री उद्धव जी को कृष्ण नाम बहुत प्रिय है। तो ये जो कृष्ण नाम है, ये नाम लेकर के उन्होंने कहा कि हे श्री कृष्ण आप कृपा करके हमको बताइए,
और दूसरी बात अब दूसरे में उदाहरण में कह रहे हैं, भवतोदाघृत स्वामिन भक्त योगो अनपेक्षतः। हे स्वामिन, पहले कृष्ण संबोधन करके अब स्वामी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आपको मैं निवेदन करूं, स्वामी और सखा दोनों संबंध हो सकते हैं, और गुरुजनों के माध्यम से तो हम लोग देखते ही हैं, गुरुजन को अधिकतर शिष्यजन तो अपना सर्वस्व मानते ही हैं, किंतु हम कई बार देखते हैं अपने महाराज जी की भाषा में, हमारे एक मित्र ऐसा कहते हैं, मित्र वो उनके शिष्य हैं, मित्र उनके शिष्य हैं, और कई तो अपने शिष्यों को तो महाराज जी साथ भी बैठा लेते थे, हमारे बगल में बैठ जाओ, हमारे साथ बैठ जाओ, है तो स्वामी, किंतु ये उनकी उदारता है। तो श्री कृष्ण को महाराज कृष्ण कह के पुकार रहे हैं, इसमें उद्धव की उदारता नहीं है, श्री कृष्ण की उदारता है कि कोई नाम लेकर के पुकारे। आजकल तो हम देखते हैं कि अपने से यदि कोई छोटा तू कह के बोल दे तो बड़ा कष्ट होता है कि हमको तू कह के बोलता है। आप कभी विचार करना, बड़े लोग तू करके बोले तो उसमें कष्ट नहीं होता है, किंतु छोटा कोई कह के तू कह के बोले, एक वचन का प्रयोग करे तो कष्ट होता है। किंतु श्री कृष्ण की ऐसा धरातल है कि उनका कोई नाम लेके पुकारे, या स्वामी कह के पुकारे, या सखा कह के पुकारे, कोई भी नाम ले, अरे महाराज जितने ये संबोधन है सब केवल व्यवहार के लिए, संबोधन जितने हैं सब व्यवहार के लिए। तो ये अब कह रहे हैं, भवतः उदाघृत स्वामिन भक्ति योगो अनपेक्षतः। हे स्वामिन, आपने बात उदाहरण में कही है, समझाई है सत्संग में कि एक जो भक्ति योग है वह अनपेक्षितः, भक्ति योग के लिए कोई किसी की अपेक्षा नहीं है। भक्ति योग में गमन करने वाला व्यक्ति, उसको किसी का अवलंबन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। निरस्य सर्वतः संगम एन त्वय्यावेशेन मनः, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना सर्वत्र से सब जगह से मन हटा करके अपने चित्त को असंग बना करके और श्री कृष्ण में अपने मन को आवेष्टित कर देता है, प्रवेश कर देता है। तो आपके द्वारा ही ये बात कही गई है, आप कृपा करके इस विषय में हमको बताइए। अब देखिए, जरा विचार कीजिए, हमारे श्री भगवान बताना प्रारंभ करते हैं। भगवान की जो शैली है, बड़ा रस मिलता है कि वैदिक परंपरा की एक विलक्षणता है, जिस परंपरा का अवगाहन श्री कृष्ण करते हैं। आप देखिएगा, यहाँ ये नहीं कहते कि ये मैंने कहा है, जो परंपरा है उसकी चर्चा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वैसे कालेन नष्ट प्राये वाणीयम वेद संगीता, जो वेद है ज्ञान, वो काल के कारण नष्ट प्राय हो गया था। समय बड़ा बलवान होता है। अब वहाँ नष्ट प्राय शब्द का प्रयोग, प्राय पूरा नष्ट नहीं हुआ था, उपलब्ध नहीं था। तो मया आदौ ब्राह्मणे प्रोक्ता, मैंने ही उस ज्ञान को आदि में श्री ब्रह्मा जी को सुनाया, जिसमें धर्म का वर्णन किया गया है और मेरे द्वारा ही प्रतिपादित है। अभिप्राय भगवान इस बात को बताना चाहते हैं कि पूर्व मीमांसा का ज्ञान, कर्म कांड का ज्ञान, भक्ति कांड का ज्ञान, ज्ञान कांड का ज्ञान, ये तीनों प्रकार के ज्ञान वेद में प्रतिपादित है और तीनों ज्ञान भगवान के द्वारा ही सुनाए गए हैं। क्योंकि ब्रह्मा को वेद किससे सुनाया? भगवान ने सुनाया। मेरे द्वारा ही सुनाए गए हैं। और ब्रह्मा जी से मनु को मिला और मनु ने महाराज भृगुवादी सप्तऋषियों को सुनाया, ब्रह्म ऋषियों को सुनाया। उससे महाराज मिला धीरे धीरे पितरों को, उससे देवताओं को, गुह्यकों को, मनुष्यों को, सिद्धर्वों को, महाराज गंधर्वों को, विद्याधरों को, और किन देवाहा किन्नराह नागाहा, किन्नरों को, महाराज
किन देवाओं को, नागों को ये ज्ञान मिला हुआ है, इस ज्ञान के मूल में देने वाला तो मैं ही हूँ। और एक बात बताई कि वेद में है तो ज्ञान सभी, किंतु सब लोग अपने अपने अधिकार से ही ग्रहण करते हैं। सतोगुणी व्यक्ति अलग ग्रहण करता है, रजोगुणी अलग, तमोगुणी अलग ग्रहण करता है। तो मैंने ही ये चर्चा की है निश्चित रूप से, जो तुमने कहा कि आपने भक्ति योग की चर्चा की है, जिस योग में किसी की आवश्यकता नहीं है, अनपेक्षित ज्ञान है, चर्चा मेरे द्वारा ही की गई है। इस बात का अनुमोदन करके हमारे श्री कृष्ण बड़े मधुरता से भक्ति योग की महिमा का वर्णन यहाँ से प्रारंभ करेंगे कि भक्ति योग की महिमा क्या है, ध्यान की विधि क्या है। इस अध्याय में इसी का प्रतिपादन किया गया है। हम लोग क्रमशः इस विषय को हमारे ऋषि ने भी मुक्ति स्कंद सुनाया है, उसका अवलंबन लेकर और श्रीधर स्वामी पाद आदि का अवलंबन लेकर के यथाधीतम यथा मतिम, जैसी मति बुद्धि पकड़ पाएगी वह श्री महर्षि के चरणों में निवेदन करेंगे। अंत में आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।